हेलो एवरीवन। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है स्टडी एंथम। तो हम लोग इसमें यूपी स्पेशल अभी कर रहे थे और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें इसमें हमने देखी। हम लोगों ने देखा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बर्ड सेंचुरीज़, डैम्स किस रिवर पे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब उसमें नई चीज़ें ऐड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस को एक ही क्लास में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि टाइम हमारा बहुत प्रेशियस है। तो हम लोग जल्दी से जल्दी इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का पहला टॉपिक होगा वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में जो पहला नाम मैं ऐड करूँगा वो है आपका खरा नाम से। यहाँ पर हम लोग रिवर देख लेंगे और यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में है ये देख लेंगे। ठीक है, फिर से सेम पैटर्न में हम लोग इसको देखेंगे। तो ये खरा है, ये आपका अस्सन रिवर पे है और ये आपका सहारनपुर एरिया में पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट हम लोग फिर से मैप पे देखेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे है। ठीक है, फिर एक आता है आपका माटा टीला, ये आपका बेतवा रिवर पे है और ये आपका ललितपुर में पड़ेगा। ललितपुर तो हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं कि आपको दिख ही जाएगा ललितपुर, तो याद हो जाएगा कि एक बार में कि ये कहाँ पे है। फिर एक आता है निराजगनी चित्तौरा, निराजगनी चित्तौरा, निर्गाजनी चित्तौरा, ये आपका गंगा रिवर पे पड़ता है और ये आपका मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है ये आपका सलवाड़ है, सलवा भोला है ना, ये सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ये भी आपका गंगा रिवर पे ही पड़ता है और ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका ओबरा, ये मैंने आपको बताया था, ओबरा डैम भी है, तो डैम के पास ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी होंगे। तो ठीक है, तो ये आपका सोनभद्र में पड़ता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका राजघाट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये बेतवा रिवर पे है और ये आपका सोनभद्र एरिया में ही आता है। सॉरी, राजघाट जो है ये बेतवा रिवर पे है लेकिन ये ललितपुर में आता है, ललितपुर। ठीक है, नेक्स्ट रिहंड हाइड्रो पावर, ऑब्वियसली ये रिहंड रिवर पे ही है और ये सोनभद्र एरिया में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका बेलका या फिर बाबेल, इस टाइप से इसको लिखते हैं, ये यमुना रिवर पे है। ठीक है, और ये आपका सहारनपुर में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका शीतला, ये आपका बेतवा रिवर पे है और ये आपका झांसी में पड़ता है। ठीक है, झांसी में पड़ता है। तो ये हमारे कुछ मेन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और भी कुछ एडिशन होगा तो हम इसमें लेके आएंगे। और अभी आप देखिए कि अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे हैं। ठीक है, तो जैसे हम देख सकते हैं कि सहारनपुर में पहला देखा था हमने खरा, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट, ये रहा सहारनपुर। जैसे मैंने बताया था ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, 3 अलग स्टेट से ये बॉर्डर करता है सहारनपुर। तो यहाँ पे आपको खरा नाम से मिल जाएगा। ठीक है, खरा नाम से आपको यहाँ पे ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा, खरा। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है ललितपुर में हम लोगों ने देखा था माटा टीला, तो हम लोग ललितपुर में आ जाते हैं। ये रहा आपका ललितपुर और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था माटा टीला। ठीक है, माटा टीला। फिर जो आता है आपको मुजफ्फरनगर आ जाता है, मुजफ्फरनगर ये रहा। और यहाँ पे मुजफ्फरनगर में हम लोगों ने कौन सा देखा था, मुजफ्फरनगर में देखा था हम लोगों ने निर्गाजनी। ठीक है, निर्गाजनी। फिर हम लोगों ने मेरठ में देखा था, मेरठ ये रहा मेरठ। यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा देखा था, सलवा भोला है ना, इस टाइप से हम लोगों ने देखा था, सलवा एंड भोला। ये गंगा रिवर पे ही है, गंगा यहीं से बहती है।
ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने सोनभद्र में पहुंचना पड़ेगा हम लोगों को। सोनभद्र यहाँ पे ये रहा आपका, यहाँ पे ओबरा, सॉरी ओबरा, यस ओबरा मिल जाएगा। वापस से ललितपुर में हमने मडरता देखा था, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक और था राजघाट, राजघाट। ठीक है, सोनभद्र में हम लोगों ने ओबरा हो गया, और यहाँ पे रिहांड हो गया, रिहांड। ये ओबरा भी रिहांड रिवर पे है, रिहांड तो रिहांड रिवर पे ही। ठीक है, सहारनपुर में बेलका बबेल, ठीक है ये हैं सहारनपुर आपको मिल जाएगा यहीं पे, मैंने आपको बताया था सहारनपुर। तो यहाँ पे खरा हो गया, बेलका हो गया और बबेल, तो ये आपको मिल जाएगा। और झांसी में आपको शीतला डैम मिल जाएगा, बहुत फेमस डैम है। ये रहा आपका झांसी, यहाँ पे आपको शीतला डैम मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोगों ने कुछ अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स देखे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। आगे हम लोग जब बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे ट्राइब्स के बारे में। ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइब्स के बारे में कुछ फैक्चुअल नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कौन सी ट्राइब किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इसके अलावा ट्राइब्स के सेंसस से भी डेटा आता है कि सबसे ज़्यादा ट्राइब्स कहाँ पे हैं, और मैक्सिमम ट्राइब्स यूपी में कौन सी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये कवर करने वाला हूँ कि कौन सी ट्राइब कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का पैटर्न अभी सेट चल रहा है कि हम लोग देखते जा रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, तो वो हम अभी कंटिन्यू करते हैं। बाकी हम लोग सेंसस में इसको देखेंगे कि कौन से ज़्यादा है, लार्जेस्ट है, मिनिमम है ना। इनका सेक्स रेशियो देखेंगे कि हम लोग कितनी पॉपुलेशन है, कितना लिटरेसी लेवल है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें सेंसस के डेटा में कवर अप करेंगे। ठीक है, ट्राइब्स में हम लोग पहले देखेंगे तो एक होती है सहारिया ट्राइब, सहारिया ट्राइब। और ये एरिया वाइज बहुत पूछते हैं ये क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ललितपुर एरिया में पड़ता है। फिर अगर हम सोनभद्र एरिया में देखेंगे तो सोनभद्र एरिया में भी बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि एक हो गया आपका बैगा, पहाड़िया, पहाड़िया है ना। इसके बाद पंखा, अगारिया, अगारिया ट्राइब, पटारी, भूरिया, चेरो। ये सारी जो ट्राइब्स हैं ये ज़्यादातर आपको सोनभद्र एरिया में दिखेंगे। ठीक है, सोनभद्र। ठीक है, इसके अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब वहाँ पे मिलती है खरवार नाम से, खरवार। ये आपको देवरिया, बलिया है ना, गाज़ीपुर। आप अब समझ रहे होंगे कि मैं किस साइड की बात कर रहा हूँ, वाराणसी, यूपी के किस साइड की बात कर रहा हूँ मैं, सोनभद्र। ठीक है, तो ये खरवार आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा हम लोग इसको देखेंगे कि ये कौन से रीजन में है। फिर हम लोग एक होता है गोंड ट्राइब, धूरिया है ना, धूरिया ट्राइब, नायक, ओझा, राजगोंड। तो ये सारी ट्राइब्स भी हमें महाराजगंज एरिया में दिख जाएगा। महाराजगंज जो कि नेपाल बॉर्डर के पास में है, और बस्ती में मिल जाएगा, बस्ती, गोरखपुर एरिया में मिल जाएंगे। तो ये एक जगह पे नहीं कंसंट्रेटेड है, कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये कंसंट्रेटेड है। नेक्स्ट देवरिया, मऊ है ना, आजमगढ़, जौनपुर हो गया, जौनपुर भी इसमें मिल जाएगा। तो ये सारे एरिया में आपको ये मिल जाएगा। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन से ट्राइब्स किस डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगे। तो सहारिया आपको ललितपुर, ये एमपी एरिया है ना, यहाँ पे आपको बहुत मिलते हैं सहारिया। बाकी मैंने आपको बैगा, पहाड़िया, पंखा, अगरिया, पटरई, भूरिया, ये सारे ट्राइब्स भी, ये सारे ट्राइब्स आपको सोनभद्र में मिल जाएंगे। ठीक है, खरवाड़ एक ट्राइब है। तो और इनके अब नंबर्स, अब नेक्स्ट जो हम लोग उसमें देखना चाहिए कि नंबर्स इनके समझने हैं, है ना, कौन से मैक्सिमम है, कौन से मिनिमम है ना, क्या इनका सेक्स रेशियो है, कितनी इनकी पॉपुलेशन है, कितना इनका लिटरेसी लेवल है,
ये सारी चीज़ें, तो इस टाइप से हम लोग पढ़ेंगे तो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर अप हो जाएगा ट्राइब्स। लेकिन अभी हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग सेंसस वाले जब हम लोग पार्ट लेके आएंगे तो हम उसमें सब कुछ इसमें प्रॉपरली कवर करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्लास, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था बर्ड सेंचुरीज़ के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में, ठीक है। इस बार हम लोग थोड़ा सा इसमें टाइगर रिजर्व्स के बारे में समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क कहाँ पे हैं और किस ईयर में बने थे, ठीक है। पहला, दूसरा, फर्स्ट कौन सा था, सेकंड कौन सा था, इस टाइप से हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुछ और भी कंजर्वेशन सेंटर्स हैं उसको ज़रा पढ़ लेते हैं, है ना। वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स और उनके ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ पे पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, सो जो पहला टाइगर रिज़र्व था, टाइगर ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो टाइगर रिज़र्व जो होगा आपका, ये दुधवा टाइगर रिज़र्व है, ठीक है। दुधवा टाइगर रिज़र्व ये आपका 1987 में आया था, दुधवा टाइगर रिज़र्व। जो सेकेंड है टाइगर रिज़र्व, ये आपका अमनगढ़ टाइगर रिज़र्व है और ये आपका बिजनौर रीजन में पड़ता है, ठीक है। और ये बना था आपका 2012। तो हम लोग जो, अच्छा, दुधवा जो नेशनल पार्क था वो आपको पड़ेगा लखीमपुर खीरी में, ठीक है। ये पहला टाइगर रिज़र्व था। और सेकंड टाइगर रिज़र्व ने बताया अमनगढ़, ये बिजनौर एरिया में है, 2012 में बना था। तीसरा जो टाइगर रिज़र्व है ये आपको बना था पीलीभीत एरिया में। तो आपको पता ही होगा जैसे कि पीलीभीत, लखीमपुर एरिया, ये सारे आसपास ही हैं, तो ये 2014 में बना हुआ है, ठीक है। और ये हो गया आपके टाइगर रिज़र्व। जो नेशनल पार्क है, एक ही नेशनल पार्क है, वो दुधवा नेशनल पार्क इसे कहते हैं। तो दुधवा नेशनल पार्क के अंदर में ही ये पड़ता है। तो दुधवा नेशनल पार्क एक ही है, ये 1977 में बना था, ठीक है। तो पहले नेशनल पार्क बना था, उसी के अंदर टाइगर रिज़र्व को भी बनाया गया था, ओके। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि नेशनल पार्क एक लार्जर एरिया होता है और इसी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज़ भी हो सकते हैं। तो टाइगर रिज़र्व भी हो सकते हैं, बर्ड सेंचुरीज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये नेशनल पार्क, एक ही नेशनल पार्क 1977। और जो एक दुधवा की बहुत ख़ास बात है कि यहाँ पे एक रेयर स्पीशीज़ पाई जाती है, किसकी, बारहसिंगा की, बारहसिंगा, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क। और इसमें और क्या हम पढ़ सकते हैं कि जो इको टूरिज़म पॉलिसी आई थी, इको टूरिज़म के लिए जो पॉलिसी आई थी वो 2014 में आई थी, 14 में, इको टूरिज़म, ठीक है। और हाँ, एक और है कि घड़ियाल रिहैब सेंटर कहाँ पे है, ये बना था आपका कुकरेल में, लखनऊ में, ठीक है। कुकरेल ये आपका लखनऊ में है। ये एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना था, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ये 2016 में बना था, ठीक है। और भी नई नई चीज़ें जो बन रही हैं, जैसे कि कहीं पे डॉल्फिन पार्क बन रहा है, कहीं पे टर्टल पार्क बन रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग करंट अफेयर्स में कवर अप करेंगे। ये भी मैं आपको सिर्फ स्टैटिक जानकारी दे रहा हूँ, जो कि करंट का पार्ट नहीं है। करंट की जो चीज़ें होंगी इसमें इंक्लूड कर दूँगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ स्टैटिक चीज़ें बता रहा हूँ, ओके। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से और चीज़ें आप कुछ समझ लीजिए कि जैसे कि वाइल्ड लाइफ जो ट्रेनिंग सेंटर बना था, ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ पे है, ये एलकेओ में बना है, और इटावा में, एलकेओ इटावा, है ना, वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग सेंटर। इसके अलावा जो हम लोग वाइल्ड लाइफ सेफ्टी वीक मनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेफ्टी वीक ये हम लोग मनाते हैं 1 से 18 अक्टूबर के बीच में, ठीक है, 1 से 18 अक्टूबर के बीच में। फिर एक जूलॉजिकल पार्क भी आपके बारे में बता देता हूँ। एक नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल पार्क है, जो आपको लखनऊ में मिलेगा, और ये आपका बना था 1921 में, ठीक है। तो नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल पार्क लखनऊ में,
ठीक है। एक है आपका एलन फॉरेस्ट ज़ू पार्क, एलन फॉरेस्ट ज़ू पार्क, ये आपका कानपुर में बना था। कानपुर में ये 1974 में बना था। ठीक है। एक है बटरफ्लाई पार्क, कहीं बना हुआ है, बटरफ्लाई पार्क है, ये आपका लखनऊ और कहाँ पे, कानपुर में। ठीक है, बटरफ्लाई पार्क में। और जो मतलब पहला जो फर्स्ट नाइट सफारी शुरू हुआ था, नाइट सफारी, ये कहाँ पे शुरू हुआ था, ये ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ था, नाइट सफारी। तो रात में जाइए। और पीकॉक कंजर्वेशन सेंटर, पीकॉक का कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे होगा, वृंदावन में, वृंदावन में। ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ का ना, इन्वायरमेंट, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग फोक डांस और फोक सॉन्ग्स में देखते हैं, फोक सॉन्ग्स। ठीक है। तो बहुत सारे फोक सॉन्ग्स हमारे यहाँ पे यूपी में पाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ट्राइबल एरियाज़ बहुत सारे हैं, तो वहाँ उस एरियाज़ में आपको पता ही होगा कि ये जो फोक सॉन्ग्स हैं इसको यूज़ किया जाता था पहले के टाइम में, फोक सॉन्ग्स। तो इसका प्रचलन काफ़ी कम हो गया है, लेकिन अगर आप विलेजेस में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको भी ये सब गाया जाएगा। ठीक है। जैसे सोहर हो गया, है ना, बिरहा हो गया, लवनी हो गया, कजरी हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें, चैत हो गया, झूमर हो गया, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस एरिया में, बेसिकली एरिया देखा जाता है, कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड नहीं होता, ये एक एरिया होता है। तो जैसे कि अवध रीजन, ठीक है, पूर्वांचल रीजन, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, पूर्वांचल रीजन का पार्ट है, अवध रीजन का पार्ट है, कि ब्रज रीजन का पार्ट है, रोहेलखंड रीजन का पार्ट है ना, इस टाइप से। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो ये हो गया सोहर, एक हो गया संस्कार गीत, एक होता है संस्कार गीत, नटका होता है, और कव्वाली, कव्वाली आपने सुनी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूपी में बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स भी थे, तो उन्होंने मुग़लों के टाइम पे ये सारी चीज़ें आई थी। इवन मुग़लों टाइम से पहले जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड था, तो उस टाइम भी उसका इन्फ्लुएंस भी आपको यूपी में दिख जाएगा। ठीक है। तो ये अवध रीजन में हो गया, अवध रीजन। एक होता है आपका विरहा, ठीक है, ये आपका पूर्वांचल एरिया में कुछ देखा जाता है। एक आता है आपका झूला, होरी, फाग, लंगूरिया, है ना, एंड रसिया। अब जैसे नाम है, अब इसको इंग्लिश में मैं कन्वर्ट तो नहीं कर सकता, ये जैसे नाम है आपको वैसे ही याद करने पड़ेंगे। ठीक है। ये ब्रज रीजन में पड़ते हैं। एक होता है अल्हा, है ना, ये आपको बुंदेलखंड रीजन में मिलता है। बुंदेलखंड कौन सा रीजन है, बुंदेलखंड आपका ललितपुर, झांसी, है ना, ये आपका जो रीजन है बुंदेलखंड एरिया आपको पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। ये पूरा ही एरिया पड़ जाएगा, मतलब कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं लोकेटेड है, लेकिन ये इसी को बुंदेलखंड रीजन बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया कि अल्हा जो है ये आपको बुंदेलखंड रीजन में मिलता है। इसके अलावा लवनी, और लवनी आपको रोहेलखंड रीजन में मिलेगा, रोहेलखंड रीजन में। तो रोहेलखंड रीजन जो है ये कहाँ पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं। रोहेलखंड रीजन जो है आपका ये जो एरियाज़ हैं, है ना, यहाँ पे ये इस एरियाज़ को बेसिकली रोहेलखंड प्लेन्स यहीं पे मिलते हैं। तो ये सारा रीजन जो होगा ये आपका रोहेलखंड रीजन ही कहलाएगा। इसमें बिजनौर आ जाता है, अमरोहा आ जाता है, मुरादाबाद, रामपुर, है ना, संभल, है ना, संभल हो गया, बदायूं हो गया, बरेली, पीलीभीत, है ना, ये सारे रीजन को हम लोग कह सकते हैं कि रोहेलखंड। तो यहाँ पे आपको लवनी,
लवनी नाम की जो फोक सॉन्ग्स हैं ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, रोहिलखंड रीजन में। इसके अलावा जो नेक्स्ट आ जाएगा, जो मैंने आपको अभी बुंदेलखंड रीजन के बारे में बताया था अलाहा, तो अब बुंदेलखंड में कुछ और भी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे कि ये हो गया आपका हरदैल, पनवारा, ईसुरी फाग, तो ये भी आपका बुंदेलखंड रीजन में ही मिलता है, बुंदेलखंड रीजन में ही मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग और देख लेते हैं कि कुछ कजरी आपने सुना होगा, कजरी, ठीक है, कजरी हो गया, कराही हो गया, कराही, झूमर हो गया, चैती हो गया, सोहर हो गया, है ना। तो ये पूर्वांचल एरिया में, पूर्वांचल। अब अगर किसी ने मिर्ज़ापुर देखी होगी, मिर्ज़ापुर जो सीरीज़ है उसको अगर देखी होगी तो आप समझ रहा होगा कि पूर्वांचल किस रीजन में पड़ता है। तो ये आपका मिर्ज़ापुर, बनारस, है ना, इन्हीं एरियाज़ को कहते हैं, बनारस, वाराणसी, इन सारे एरियाज़ को ही हम लोग कहते हैं पूर्वांचल एरिया, ठीक है। तो कजरी, करही, झूमर, चैती, सोहर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर एक होता है आपका मल्हार, ये कौरवी रीजन में आपको दिख जाएगा। फिर आता है आपका रागिनी, ढोला, स्वांग, ये आपको वेस्टर्न रीजन में मिल जाएंगे। वेस्टर्न रीजन मतलब राजस्थान एरिया के जो बॉर्डर्स में होंगे वो उन एरियाज़ में आपको दिख जाएंगे, लाइक ये सारे एरियाज़, है ना, यहाँ पे आपको ये सब दिख जाएगा, ठीक है। आगरा, इटावा, है ना, इस साइड, ओके। तो ये सारे फोक सॉन्ग्स के बारे में एक आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फोक सॉन्ग्स मिलता है, ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, फोक सॉन्ग्स हम लोग देख लिया, हम लोग फोक डांसेस के बारे में भी देख लेते हैं। फोक डांस, ठीक है। फोक डांस में जो बुंदेलखंड एरिया में, ये भी एरिया वाइज ही इसमें चलता है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा कि एक डांस होगा, ठीक है, कि एक डिस्ट्रिक्ट, तो ये एरिया वाइज ही हम लोग, जैसे कि धुरिया जो कम्युनिटी होती है, जो कि पॉटर्स कम्युनिटी कहते हैं इनको, तो ये बुंदेलखंड एरिया में फोक डांस, ये डांस जो होता है बाय पॉटर्स जो होते हैं वो करते हैं धुरिया, और ये बुंदेलखंड एरिया में आपको मिलेगा, ठीक है। फिर आता है आपका सौरा, राई, है ना, ये सारे भी आपको बुंदेलखंड एरिया से मिलेंगे। फोक डांस, सौरा, राई, हॉर्स डांस, है ना, ख्याल नृत्य, इसके अलावा राई मैंने बताया, राई को ही हम लोग पीकॉक डांस भी कहते हैं, पीकॉक डांस। इसके अलावा पाई डंडा, है ना, पाई डंडा डांस, डीप डांस, है ना, ये सारे। फिर आई थिंक देवी डांस, देवी डांस। तो ये सारे जो होते हैं ये बुंदेलखंड एरियाज़ में ही मिलेंगे आपको। तो मैंने एक साथ सारे एक जगह पे आपको बता दिए हैं। फिर जो ब्रज रीजन में आपको मिलते हैं, ब्रज रीजन मतलब वही मथुरा रीजन, वृंदावन, मथुरा, ये आपको यहाँ पे चरकुला डांस मिल जाएगा, है ना, पिक्चर डांस, लठमार होली, झूला, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो डांस फोक डांसेस हैं आपको ब्रज रीजन में मिलेंगे।
ठीक है। और अवध रीजन में, जो अवध रीजन मतलब लखनऊ का जो एरिया होता है, वहाँ पे आपको जोगनी नाम का फोक डांस मिल जाएगा, जोगनी। ठीक है। तो ये लिस्ट छोटी होती है, आपको एक दो डांस इसके नाम याद रहेंगे तो आप उसमें ये कर डालो। ठीक है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो हम लोगों ने फोक डांस देख लिया, फोक सॉन्ग्स देख लिया, इसके अलावा हम लोगों ने कुछ कंजर्वेशन सेंटर्स देख लिए, ट्राइब्स के बारे में पढ़ लिया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। ये सारी ट्राइब्स हम लोगों ने देखी थी अभी तक। तो इसको फोक डांसेस हमने देखे थे। अब हम लोग जो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे ट्राइब में एक ट्राइब और जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे एक बक्सा ट्राइब है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बक्सा ट्राइब है। ये आपको बिजनौर एरिया में मिलती है। ठीक है। तो ये एक एडिशन इसमें कर लीजिए, बिजनौर में बक्सा ट्राइब। ठीक है। बाकी सब सही है, सेम ही रहेगा। ये जो एक एडिशन यहाँ पे एड कर दीजिएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने फोक डांसेस देख लिया, फोक सॉन्ग्स देख लिया, और इसके अलावा हम लोगों ने ट्राइब्स देख लिया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देख लिया। अब लोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स देख लिया तो हम लोग थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स भी देख लेते हैं। ठीक है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स TPP। ओके। तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पे एक है आपका हरदुआगंज में, हरदुआगंज नाम का ही थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो कि आपको अलीगढ़ में मिल जाएगा, अलीगढ़ में। नेक्स्ट है आपका परीक्षा थर्मल पावर प्लांट है ना, ये आपको झांसी में मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओबरा और रिहांड। तो रिहांड और ओबरा, अब तो पता ही चल गया होगा कि रिहांड और ओबरा कहाँ पे हैं। तो ये सोनभद्र में है। ठीक है। फिर एक अनपरा है, सोनभद्र के जस्ट ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसका नाम होता है मिर्ज़ापुर। ठीक है। ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर एक पनकी नाम से है, आपको पता होगा अगर, तो ये कानपुर में पड़ता है, कानपुर में। एक टांडा नाम से है, ये अम्बेडकर नगर में पड़ता है, अम्बेडकर नगर। नेक्स्ट एक ऊंचाहार है, ऊंचाहार, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ऊंचाहार। ठीक है। ऊंचाहार ये आपका रायबरेली में है, रायबरेली में। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आता है आपका रोज़ा, एक थर्मल पावर प्लांट है, ये आपका शाहजहाँपुर में पड़ता है, शाहजहाँपुर। ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार मैप पे भी देख लेते हैं कौन सा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे। ऑलराइट, तो ये हम लोग वापस से आ जाते हैं मैप पे, और हम लोग देखते हैं कि जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने पढ़े वो कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो हमने जैसे पढ़ा था कि हरदुआगंज ये आपको अलीगढ़ एरिया में, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, तो ये रहा आपका अलीगढ़। फिर आपको मैंने बताया था कि परीक्षा है, तो परीक्षा ये आपको झांसी एरिया में मिल जाएगा। ठीक है। ये रहा आपका झांसी। ठीक है। नेक्स्ट जो है ओबरा और रिहांड, ये आपको सोनभद्र एरिया में दिख जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओबरा। ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं ओबरा मिल जाएगा, और इसी के जस्ट नीचे ही रिहांड थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिहांड मिल जाएगा। ठीक है। अनपरा भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, अनपरा, ये रहा आपका अनपरा। इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट है, हमने पनकी देखा था, पनकी जो है वो कानपुर एरिया में देखा था। तो कानपुर, ये देखिए ये कानपुर एरिया है, कानपुर, यहाँ पे आपको पनकी मिल जाएगा। फिर हमने देखा था एक क्या देखा था, फिर ऊंचाहार देखा था। ऊंचाहार जो है वो रायबरेली में हमने देखा था, तो रायबरेली यहाँ पे है। ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोगों ने ये सारे कवर अप किए थे थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक। तो इसको एक बार मैप पे बना लीजिएगा और इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। कुछ पुराने वीडियोस में मैंने एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे एक संत कबीर नगर था, जो मैंने यहाँ पे गलती से यहाँ बता दिया था। एक्चुअली संत कबीर नगर यहाँ पे है, ये संत रविदास नगर है। ठीक है। रविदास नगर, और ये रहा संत कबीर नगर। तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। मुझे देखने में थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई थी। तो यहाँ पे ये संत कबीर नगर है और ये संत रविदास नगर है। ठीक है। SR नगर।
तो इस वीडियो में अभी हम लोग इतना ही करते हैं। आगे की वीडियोस में हम लोग और भी चीज़ें लाएंगे और भी इसको इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, और मैप के थ्रू हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये और इंटरेस्टिंग बन जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फैक्चुअल नॉलेज ही हम लोग को माइंड में बैठ जाए, ठीक है, ताकि हम लोग यूपी स्पेशल का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आ पाए, ठीक है। या इधर हम उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लें, या फिर हमें अगर फैक्चुअल नॉलेज याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आगे के हम लोग इसमें वीडियोज़ में कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे कि हम लोग कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखेंगे, और हम लोग कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सी कमीशंस कब बनी थी, और कमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सी सिटी किस रिवर के आसपास है ये पढ़ेंगे, ठीक है, फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।